यरूशलेम में फिर से ड्रोन से हमले की कोशिश नाकाम कर दी गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। ड्रोन से हमला करने की कोशिश हुई, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई। यरूशलेम में फिर से ड्रोन से हमले की कोशिश ईरान ने की, लेकिन वो कोशिश नाकाम कर दी गई। ड्रोन को मार गिराया गया। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूट्रलाइज कर दिया गया है ड्रोन को। उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। ये ड्रोन पहुंचा था, लेकिन उसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया, उसे मार गिराया गया। यरूशलेम में फिर से ड्रोन हमले की कोशिश। हालांकि ये ड्रोन हमले की कोशिश लगातार चल रही है, दोनों पक्षों की ओर से हमले हो रहे हैं। ये उसी का नतीजा है कि अभी जो ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई, उसको फिर से नाकाम कर दिया गया है। अब ये युद्ध एक नए मुकाम तक पहुंच चुका है। हालांकि पेजेश्कियान का बयान भी इसमें सामने आया है। इस बीच हम एक बड़ी अपडेट आ गई है। इजरायली हर्मेस 900 ड्रोन को मार गिराया गया है। हर्मेस 900 ड्रोन इसे मार गिराया है। इजरायली हर्मेस 900 ड्रोन को भी मार गिराया है। वार पलटवार दोनों ओर से चल रहे हैं। ईरान की IRGC एयरफोर्स ने ड्रोन को मार गिराया है। हॉर्मोजगन प्रांत में ड्रोन को मार गिराया गया है। हर्मेस 900 ड्रोन, उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी काफ़ी ताकतवर ड्रोन होता है और इसे मार गिराने की तस्वीर जारी की गई है। इजरायली ड्रोन है ये 900 हर्मेस 900, और इसे मार गिराने की तस्वीर अब जारी की गई है। मतलब ड्रोन, दोनों ओर से ड्रोन चल रहे हैं और ड्रोन चलने के बाद जो तस्वीर साफ हो रही है, जो तस्वीरें आ रही हैं, इससे साफ पता चलता है कि अभी भी ये जंग नहीं थमने वाली है। हालांकि जो ईरान के पेजेश्कियान हैं, उनका बयान सामने आया है कि अगर पड़ोसी हमला ना करे तो हम हमला नहीं करेंगे। अमेरिका के प्रभाव में हमला नहीं करे, हमला बंद करे तो हम भी हमला बंद कर देंगे। लेकिन उसके बाद अभी उस पर कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है कि क्या दोनों देश सहमत हुए या नहीं। लेकिन अभी की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वार पलटवार की, वो बेहद डराने वाली हैं। अभी हर्मेस 900 ड्रोन, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये ईरान की IRGC ने इसे ध्वस्त किया है। उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक बड़ा सा ड्रोन है जो नीचे गिरा हुआ पड़ा है। अब इस युद्ध में ड्रोन का भी बेहद इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि सामने वाले का डैमेज ज़्यादा किया जा सके। और क्योंकि ये अगर ख़त्म होती है तो सिर्फ एक मशीन ख़त्म होती है, इसमें सैनिकों की क्षति नहीं होती है। ये वही तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। हर्मेस 900 ड्रोन तबाह कर दिया गया है। युद्ध में अब तक क्या क्या नुकसान हुआ है, ये भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ईरान के 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। सैन्य ठिकाने तबाह हो गए हैं। 43 युद्धपोत डूब गए हैं अब तक। परमाणु केंद्र ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि ये दावा पिछली बार भी किया गया था। ये खबरें हैं और ये दावा है। इजरायल में क्या क्या हुआ ये भी जान लीजिए। 12 नागरिकों की मौत अब तक हुई है। 1600 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। अमेरिका भी इसमें है। 6 सैनिकों की मौत हो गई है अमेरिका के। अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है कई जगहों पर, कई देशों में। 3 फाइटर जेट गिर गए हैं। लेबनान में क्या बर्बादी हुई है, 200 से ज़्यादा मौत हुई है। दक्षिणी लेबनान में बेरूत में बमबारी हुई, कई इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गए। उस पर एक विस्तारित रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। क्या ईरान के पास अब भी परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम मौजूद है? क्या अब भी अमेरिका पर परमाणु खतरा मंडरा रहा है? क्या अमेरिका के धमाके में ईरान के परमाणु ठिकाने सेफ बच गए हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पर इसलिए बम गिराए थे क्योंकि ट्रंप का दावा है कि ईरान परमाणु बना रहा था। अगर उसे रोका न जाता तो भीषण तबाही मचती। अमेरिका के इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई। लेकिन खामनेई के सोशल मीडिया से ऐसी तस्वीर पोस्ट की गई जिसके बाद ये सवाल खड़े हो गए, क्या ईरान के पास अब भी यूरेनियम मौजूद है? अब जरा इस पोस्ट को देखिए। खामनेई के इस पोस्ट में परमाणु मिसाइल की तस्वीर दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि ईरान अब भी न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा है। इस पोस्ट में लिखा है, इजराइल और अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी है जिसका अंजाम उन्हें भुगतना होगा। अब ऐसे में सवाल है कि क्या ईरान अब भी अपने परमाणु कार्यक्रम पर तेजी से काम कर रहा है? क्योंकि आज ही ईरान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप 10 किलोमीटर जमीन के अंदर महसूस हुए, जिसकी तीव्रता 4.1 मापी गई।
इससे पहले 3 मार्च को भी भूकंप से ईरान की धरती कांपी थी। ऐसे में 4 दिनों के भीतर दोबारा भूकंप आने से इसका कनेक्शन परमाणु टेस्ट से जोड़ा जा रहा है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि ईरान लगातार परमाणु टेस्टिंग कर रहा है, जिसकी वजह से भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट को तबाह करने के लिए बड़ा हमला बोला था। ट्रंप ने अपने B-2 बम्बर उतार दिए थे। अमेरिका ने नंताज न्यूक्लियर सेंटर पर हमला कर उसे तबाह भी कर दिया था। लेकिन इन सब के बावजूद दावा है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर ठिकाने बदल लिए हैं। अभी भी उसके पास इतने यूरेनियम है कि 11 परमाणु हथियार बन सकते हैं, और ये दावे खुद व्हाइट हाउस ने किए हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि तेहरान के पास 11 बमों के बराबर परमाणु सामग्री है, यानी कुल 10,000 किलो संवर्धित यूरेनियम है, जिसमें 460 किलो 60% क्वालिटी वाले यूरेनियम शामिल है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान उनके हिसाब से चले, वरना वो तेहरान में धुआं कर देंगे। I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. महायुद्ध 8वें दिन में प्रवेश कर चुका है। ट्रंप की चेतावनी के बावजूद ईरान पलटवार कर रहा है। परमाणु की नई तस्वीरें पोस्ट कर अमेरिका को चेतावनी दी जा रही है। ऐसे में अगर ईरान के पास परमाणु बम हुए तो युद्ध और भी विध्वंसक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।